स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले कि जो यूपीएससी का ऐसे पेपर होता है तो वो कितने मार्क्स का होता है और उसमें ऐसे जो होता है उसको कैसे डील करना होता है कि और किस तरह से हम लिखें, किस तरह से चीज़ों को समझें ताकि हम ऐसे में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे का जो पेपर होता है काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। तो आज इसी को हम समझेंगे। जो ऐसे का पेपर होता है और ये 250 नंबर का पेपर होता है। 250 नंबर में यहाँ पे दो खंड होते हैं, खंड क और खंड और यहाँ पे ख, है ना। खंड क और खंड ख की बात करें तो जैसे कि खंड क में आपके चार यहाँ पे जो है टॉपिक होते हैं, चार विषय होते हैं। और फिर खंड ख में भी आपके यहाँ पे चार जो है विषय होते हैं। यहाँ पे इस खंड क में से किसी एक विषय पे आपको लिखना होता है और खंड ख में से किसी एक विषय पे। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि खंड क से दो टॉपिक को लिख दिए और खंड ख को आपने लिखा ही नहीं कोई भी। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि खंड ख से लिख लिए दोनों और खंड क से लिखे नहीं। यानी कि दोनों से कंपलसरी है कि एक एक आपको टॉपिक लेके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और पर जो है एक ऐसे 125 नंबर का होता है और 125 कितने नंबर के हो जाते हैं यहाँ पे 250 नंबर के टोटल यहाँ पे पेपर होते हैं, जिसमें अच्छा खासा आप स्कोरिंग करेंगे तो आपका जो है और यहाँ पे 190 180 मार्क्स आने का चांसेस रहता है ना। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे किया जा सकता है, स्कोरिंग मार्क्स होता है यहाँ पे ऐसे का जो पेपर होता है ना। अब बात करेंगे कि ऐसे जब लिखे तो कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे और कैसे एक अच्छा ऐसे लिख के आए ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जब भी आप लिखे तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि वो जो बिंदु दिया है, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। टॉपिक को जो है अच्छे से समझे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, टॉपिक को अच्छे से समझे, ठीक है। टॉपिक को अच्छे से समझना है यहाँ पे। जब टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाइएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आजकल जो है आपका अमूर्त आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे अमूर्त टाइप के जो ऐसे होते हैं और एक मूर्त टाइप के ऐसे होते हैं। अर्थ वाला जो होता है ये तो मतलब जनरल जीएस से आपका जुड़ा होता है, तो इसको समझने में आसानी होता है। जैसे या तो राजनीतिक या फिर भूगोल या फिर इतिहास से जुड़ा होगा तो इसको आसानी होता है लिखना। लेकिन जो टॉपिक को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा इसको जो है टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं तो एक क्वेश्चन आपका आया था, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, है ना। यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि अब इसको पढ़ के एग्जैक्ट आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, इसको पढ़ के एक सिंपल जो कि प्रैक्टिस ना किया हो इसका ऐसे का तो नहीं बता सकता है कि क्या कहना चाहता है। और इसमें भी आपको जो है 1000 से 1200 शब्दों तक आपको शब्दों में ये ऐसे लिखना पड़ता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है अगेन। तो यहाँ पे निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा का मतलब है कि ऐसा जिज्ञासा आपके अंदर आना चाहिए जिसका कोई भी बेनिफिट ना हो। निष्काम मतलब कोई उसका बेनिफिट या तो आपको लौकिक रूप से या अलौकिक रूप से कोई आपका वहाँ पे बेनिफिट ना हो, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। यथार्थ सभ्यता, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, श्रेष्ठ, है ना, या फिर असली। तो यथार्थ यानी ओरिजिनल जो सिविलाइजेशन है ना। और यहाँ पे जीवन रस यानी जीवन का लाइफ ब्लड है, जीवन का एक काफी खास अहम हिस्सा है। तो इसको समझना होगा अच्छे से, तब जाके हम इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। फिर दूसरा चीज है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके जो यहाँ पे मुख्य बिंदु है ना, जो मुख्य बिंदु है इसकी खोज करनी है। मुख्य बिंदु की खोज करना होता है। क्या करना होता है? मुख्य बिंदु की खोज, है ना। मुख्य बिंदु की खोज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा एक जो है यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे मुख्य बिंदु है। फिर यथार्थ सभ्यता जो मुख्य बिंदु है, फिर जीवन रस मुख्य बिंदु है। तीन इसमें जो है मुख्य रूप से इसका जो है मुख्य पॉइंट है जिसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद से हम देखेंगे कि पूरा इसका रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे
हमारा जो एसे होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए, मतलब आप एक फ्रेम बना लेंगे एसे का कि मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और ऐसे ऐसे बात लिखते हुए फिर निष्कर्ष ये ऐसे लिख देंगे लास्ट में ऐसे, है ना। तो रूपरेखा तैयार करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो पता चलता है कि हम लिखना स्टार्ट करें और शुरू किए फिर कहाँ से और कहाँ चले गए फिर पता नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो रूपरेखा आपको जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है रूपरेखा जब आप बना लें तो भूमिका आपको लिखना होता है। सबसे पहला चीज़ क्या लिखना है, भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखना है कि उस क्या चीज़ होने वाला है, तो यहाँ पे भूमिका लिखेंगे, ठीक है। और भूमिका लिखने के बाद भूमिका ऐसा होना चाहिए कि प्रभावकारी होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में जो है इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए एग्जामिनर पर, तो भूमिका आप अच्छे से लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको लिखना पड़ेगा मुख्य जो है इसका मुख्य बॉडी, है ना, मुख्य भाग जो है मुख्य बॉडी इसका मेन बॉडी इसका लिखेंगे, आगे नहीं। तो मेन बॉडी में मुख्य बातें जो है स्पष्ट रूप से जो जिस चीज़ें कही गई है इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर एक दो कोट्स हम डालना चाहें अगर उस पर एकदम सुटेबल हो तो जरूर डालें, आगे नहीं। और इस तरह से करते हुए लास्ट में हम क्या कैलकुलेशन पे जाएंगे, यानी निष्कर्ष लिखेंगे, है ना। अंततः क्या लिखेंगे, इसका निष्कर्ष कि इस चीज़ों का अंत रिजल्ट क्या आ रहा है, तो निष्कर्ष पे जाएंगे। और निष्कर्ष के लिखने के बाद से निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि मतलब पूरा ऐसा लगना चाहिए कि जितनी बातें हमने कही है उसका एक सार है, उसका एक अंततः परिणाम है, तो निष्कर्ष इस तरह से होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे चीज़ें अगर आप जब ऐसे लिख लो तो यहाँ पे लास्ट में एक बार एनालिसिस करना जरूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम एक बार देख लेंगे जल्दी से कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो चीज़ें जो कि सिली मिस्टेक होते हैं उसको सुधारा जा सकता है, तो सुधारना जरूरी होता है, तो यहाँ पे सुधार कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी जरूरी होता है, तो इस सब बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रख के और चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो बहुत अच्छा आप जो है स्कोर कर सकते हैं ऐसे में। तो एसी का पेपर देने से पहले कम से कम आप जो है 50 60 70 कम से कम एसी का अभ्यास कर ले, उसको बार बार प्रैक्टिस कर ले और ज़्यादातर करें, क्योंकि अभी जो है यूपीएससी में ज़्यादातर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एक सिंपल तरह से हम लोग इसके बारे में सोच नहीं पाते ना। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।